प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। श्रोता बंधुओं, आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। आज वर्ष 2026 का पहला दिन है। नए वर्ष का आगमन हुआ है। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हम आप सभी खुशहाल रहें। भगवान की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे और इसी तरीके से श्री रामचरितमानस की चौपाई और कथा का रसपान करते रहें। साथियों, आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 126, ये उस समय का प्रसंग है जब प्रभु श्री राम जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रुके थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि कुछ दिन हमको निवास करने के लिए कोई उचित स्थान बताइए जहां हम कुछ दिन रह करके विश्राम करें, आनंद लें वन का। तो वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान बताया चित्रकूट में निवास करने के लिए। आइए इसको श्रद्धा से श्रवण करते हैं। राम स्वरूप तुम्हारे, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत कथय पार, नेति नेति नित निगम कह। बंधुओं, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, क्या कहा? हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर जिसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। और क्या कहा? जगोपेखन तुम देख निहारे रामा, जगुपेखन तुम देख निहारे रामा, विधि हरि शंभो न चावनिहारे रामा, तेओ न जानहि मरम तुम्हारा रामा,
तेऊ न जानहीं मरम तुम्हारा रामा, और तुम्हीं को जान निहारा रामा। कहा, हे राम, ये जगत दृश्य है, आप इनके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। आगे, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारे ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत उरचंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हो संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। बंधुओं, क्या कहा महर्षि वाल्मीकि जी ने? कहा, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृतिजन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। बंधुओं, राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। कहा, हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते और करते हैं वह सब सत्य
उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। ऐसा महर्षि जी ने प्रभु राम से कहा। आगे, पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ, पूछत मैं सकुचाऊं, जहाँ न होहु तहाँ देहु करिहि, तुम्हें दिखावूं ठाव। पूछहु मोहि कि रहूं कह, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न होहु तहु देहु करि, तुम्हें दिखावूं ठाव। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते हुए सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। वाल्मीकि जी ने प्रभु राम से कहा कि जहाँ आप न हो वो जगह हमको बताइए, तब हम आपको रुकने के लिए जगह बता दें। तब प्रभु राम जी मुनि जी के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर मन में मुस्कुराने लगे। क्या कहा? सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हँसी कहहि बहोरी, वाणी मधुर अमिय रस बोरी। सुनहु राम अब, सुनहु राम अब, कहूँ निकेता। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर, भरहि निरंतर, होहि न पूरे। तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जल धरय विलासे। निदरहि सरित, निदरहि सरित, सिंधु सर भारी। निदरहि सरित, सिंधु सर भारी।
बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक, तिनके हृदय। बंधुओं, मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। क्या बोले? सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। ये महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा। और क्या कहा? जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी हाजासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतास। बंधुओं, कहा आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसको जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे प्रभु श्री राम जी, आप उनके हृदय में बसिए। और क्या कहा? प्रभु प्रसाद सोचि सुभग सुबासा, प्रभु प्रसाद सोचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आज सुंदर प्रसाद की नित्य
आदर के साथ ग्रहण करती हैं, सूंघती हैं, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय बिसेखी, नित कर करहि राम पद पूजा, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिन्हके मन माहि, मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेमाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। बंधुओं, कहा जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य प्रभु श्री राम जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आप का ही भरोसा है, दूसरा नहीं। राम चरण तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। तथा जिनके चरण आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, प्रभु आप उनके मन में निवास करिए। जो नित्य आपके मंत्र को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिमाय देहि बहुदाना। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिन्हके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। आगे
को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहि सत्य प्रिय बचन विचारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही। राम बसहु तिनके मन माही, जननी सम जानहि पर नारी। धनु पराव विष ते विष भारी, जननी सम जानहि पर नारी। धनु पराव विष ते विष भारी। जे हरसहि पर, जे हरसहि पर संपत्ति देखी, जे हरसहि पर संपत्ति देखी। दुखित होहि पर विपत्ति बिसेखी, जिनहि राम तुम प्राण पियारे। तिन्हके मन शुभ सदन तुम्हारे, जिनके राम। बंधुओं, कहा जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी शरण में है, आपके ही शरण में है, और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति कोई आश्रय नहीं है। हे प्रभु श्री राम जी, आप उनके मन में बस जाइए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य सुंदर भवन है। बंधुओं, आगे क्या कहते हैं? स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात।
मन मंदिर तिन्हके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात। कहा, हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। बंधुओं, आगे क्या कहा? अवगुण ताजी सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। अवगुण ताजी सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन्ह कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। कहा, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। और क्या कहा? गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहई उर लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। सरगुन रकुअपबर गुसमाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। कहा, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। प्रभु, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे प्रभु, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे प्रभु श्री राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए।
आगे जाहिन चाहिए कबहू कछु, जाहिन चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोराहुर निज गेहु। बंधुओं, कहा जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। प्रभु रामा एहि विधि मुनिवर भवन देखाए, राम हो रामा, रामा एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, राम हो रामा, राम बचन सप्रेम राम मन भाए, राम हो रामा, राम कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, राम हो रामा, राम आश्रम कहूँ समय सुखदायक, राम हो रामा। रामा चित्रकूट गिरि करहु निवासु, राम हो रामा, राम तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, राम हो रामा, राम शैल सुहावनी कानन चारु, राम हो रामा, राम करि के हरि मृग विहंग बिहारू, राम हो रामा, राम नदी पुनीत पुराण बखानी, राम हो रामा, राम अत्रि प्रिया निज तप बलयानी, राम हो रामा, राम सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, राम हो रामा, राम जो सब पातक पोतक डाकिनी, राम हो रामा। बंधुओं, कहा इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम
कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरसर धार नाव मंदाकिन, जो सब पातक पोतक डाकिन। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी है, डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहीं, करहि जोग जप तप तन कसहीं। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे प्रभु श्री राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। प्रभु श्री राम। बंधुओं, आज की श्री रामचरितमानस की अमृत कथा को विराम देता हूँ। शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम।